संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष चर्चा की शुरुआत की। लोकसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं जब संसद में इसकी चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि जब वंदे मातरम के 50 वर्ष पूरे हुए थे तब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब इसके 100 वर्ष पूरे हुए तब देश आपातकाल के अंधेरे में था और आज जब 150 वर्ष पूरे हुए हैं तो भारत हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने वंदे मातरम को लेकर बोलते हुए कहा कि इसका मतलब वही है जो कभी प्रभु श्री राम ने भी कहा था। वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था और वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः, अर्थात ये भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, यही वो विचार है जिसको प्रभु श्री राम ने भी लंका के वैभव को छोड़ते हुए कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वंदे मातरम यही महान सांस्कृतिक परंपरा का एक आधुनिक अवतार है। पीएम मोदी ने अंग्रेजों के शासन और बंगाल विभाजन का जिक्र किया और बताया कि कैसे हर विपत्ति के सामने वंदे मातरम चट्टान की तरह खड़ा रहा और वंदे मातरम से ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के साथ ही भारत को कमजोर करने के बीच और अधिक बोने की दिशा पकड़ ली थी, लेकिन वंदे मातरम एक स्वर एक सूत्र के रूप में अंग्रेजों के लिए चुनौती बनता गया और देश के लिए चट्टान बनता गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, बंगाल का विभाजन तो हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा स्वदेशी आंदोलन खड़ा हुआ और तब वंदे मातरम हर तरफ गूंज रहा था। बंकिम बाबू ने ये जो भाव विश्व तैयार किया था, उनके भाव गीत के द्वारा उन्होंने अंग्रेजों को हिला दिया और अंग्रेजों ने देखिए कितनी कमजोरी होगी और इस गीत की ताकत कितनी होगी। अंग्रेजों ने उसको कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। गाने पर सजा, छापने पर सजा, इतना ही नहीं, वंदे मातरम शब्द बोलने पर भी सजा। इतने कठोर कानून लागू कर दिए गए थे। पीएम मोदी ने महात्मा गांधी का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे महात्मा गांधी ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान माना था। गांधी जी आगे लिखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो लिखते हैं, ये 1905 की बात है। उन्होंने लिखा,
यह गीत इतना लोकप्रिय हो गया है जैसे ये हमारा नेशनल एंथम बन गया है। इसकी भावनाएं महान है और यह अन्य राष्ट्रों के गीतों से अधिक मधुर है। इसका एकमात्र उद्देश्य हम में देशभक्ति की भावना जगाना है। यह भारत को मां के रूप में देखता है और उसकी स्तुति करता है। पीएम मोदी ने वंदे मातरम को लेकर मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को लेकर देश के साथ विश्वासघात किया। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे, लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया। ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। करीब 1 घंटे तक संसद में दिए गए अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ भावगीत नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए प्रेरणा है। जब वंदे मातरम की रचना हुई थी तब आजाद भारत का सपना था, जबकि आज की पीढ़ी का सपना समृद्ध भारत का निर्माण है। उन्होंने कहा कि आज जरूरत 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की है और वंदे मातरम इस संकल्प को पूरा करने में प्रेरणादायी साबित होगा।